हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विश्वजीत और आप लोग देख रहे हैं विश्वजीत एक्सक्लूसिव यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं वो है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। आई रिपीट, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो फ्रेंड्स, एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट के ऊपर नॉलेज रहना बहुत जरूरी है और वो कॉन्सेप्ट है कोलिनियर वेक्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि उस कोलिनियर वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अभी दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर व्हेन टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो फ्रेंड्स, कोलिनियर वेक्टर का जो स्टेटमेंट है उसमें बोला गया है कि टू वेक्टर्स आर कोलिनियर if and only if any one of them can be expressed as a suitable scalar multiple of the other. I repeat, two vectors are collinear if and only if any one of them can be expressed as a suitable scalar multiple of the other. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है और उन दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है तो हम किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द अदर वेक्टर। ठीक है, तो अभी वो एक्सप्रेस कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अभी इन दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है, तो अभी अगर दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हुए तो हम कोई किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द अदर वेक्टर। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। और यहाँ पर जो लैम्डा है ना, वो लैम्डा जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। लैम्डा क्या है? लैम्डा है हमारा स्केलर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप। ठीक है, और वी वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो देखिए, इन दोनों को अगर कोलिनियर प्रूफ करना हुआ तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप। तो अगर यहाँ पर देखिए 3 कॉमन जा रहा है तो हम यहाँ पर यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो आगे हमारा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसको हम क्या लिख सकते, 3 इज, ये देखिए इसका ये किसका वैल्यू है, ये v वेक्टर का वैल्यू है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, v वेक्टर। तो a वेक्टर इज इक्वल टू 3v वेक्टर। तो देखिए, हम किसी भी एक वेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द अदर वेक्टर, और यहाँ पर जो 3 है वो है हमारा स्केलर। ठीक है, तो 3 जो है हमारा स्केलर है। तो देखिए, हम बोल सकते हैं कि ये दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हुए। ठीक है, तो यही है कोलिनियर वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अभी इस कॉन्सेप्ट को यूज करके ही हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी वापस जाते हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में 1 पॉइंट फॉर्म का भी इक्वेशन है और 2 पॉइंट फॉर्म का भी इक्वेशन है। तो पहले हम चलिए देखते हैं 1 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन क्या है। पहले हम देखेंगे 1 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो देखिए, कोई भी लाइन का इक्वेशन हमको निकालने के लिए हमको पहले से 2 चीज मालूम होना चाहिए। नंबर 1, कि जिस लाइन का भी हम इक्वेशन निकालेंगे उस लाइन के ऊपर एक फिक्स्ड पॉइंट हमको मालूम होना चाहिए। और नंबर 2 है, उस लाइन के एक पैरेलल वेक्टर भी हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक लाइन है जो कि इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका हमको इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो मान लेते इसके ऊपर एक फिक्स पॉइंट है ए और उसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, और उसका एक पैरेलल वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 2 चीज जो कि हमको पहले से मालूम होना चाहिए। अभी देखिए, इस टाइप का लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक तरीका है कि इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो
मान लेते हैं हम P विथ पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, ठीक है। तो देखिए अभी AP जो है वो AP वेक्टर जो है वो एक वेक्टर है, AP वेक्टर है और B वेक्टर है, ठीक है। तो देखिए AP वेक्टर और B वेक्टर हमारे पैरेलल वेक्टर हुए और यहाँ पर जो AP वेक्टर और B वेक्टर है दोनों ही हमारा फ्री वेक्टर है, ठीक है। तो देखिए फ्री वेक्टर में क्या होता है, हम कोई भी वेक्टर को पैरेलली मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम B वेक्टर को पैरेलली इसको इधर लेके आए तो ये AP वेक्टर के ऊपर लाई कर जाएगा, ठीक है। तो AP वेक्टर और B वेक्टर एक ही लाइन में लाई करेगा तो AP वेक्टर और B वेक्टर दोनों हमारे कोलिनियर वेक्टर हुए। देखिए AP वेक्टर और B वेक्टर जो है वो कोलिनियर वेक्टर हुए, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो अभी कोलिनियर वेक्टर के कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हुए तो हम कोई भी एक वेक्टर को लिख सकते इन टर्म्स ऑफ द अदर वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा जो है वो स्केलर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा, AP वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, AP वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, ठीक है। अभी देखिए जो AP वेक्टर है, AP वेक्टर, तो कोई भी वेक्टर को फाइंड करने का तरीका क्या है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर टर्मिनल पॉइंट क्या है, टर्मिनल पॉइंट क्या है, P है। तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है हमारा R वेक्टर, देन हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो ये है तो इसका पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, देन इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। यही है हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। R वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही था स्ट्रेट लाइन के ऊपर आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते कोई अगले वीडियो में कोई नहीं अगली इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।